हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ख़त्म कर लिया था। अब हमने इसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो किस तरीके से लीडिंग कंट्रीज़ में मानी जाती थी पूरे वर्ल्ड में, अपने कल्चर के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, और सेकंड थिंग है वो ट्रेडिंग के लिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ट्रेडिंग के लिए जो इंडिया थी वो लीडिंग कंट्रीज़ में मानी जाती थी। डिफरेंट जो कंट्रीज़ के मर्चेंट्स थे वो इंडिया में एंटर होते थे ट्रेडिंग करने के लिए। और उस टाइम में जो इंडियन कमोडिटीज़ प्रोडक्ट्स थे वो भी काफ़ी डिमांड में आ गए थे। सिल्क, मुस्लिन, कॉटन क्लॉथ्स, स्पीसेस, ये जो सारे इंडियन कमोडिटीज़ थी ये डिमांड में चल रहे थे। तो फिर आगे हमने देखा था किस तरीके से जो सी रूट था वो ढूंढना स्टार्ट किया था डिफरेंट जो सेलर्स थे उन्होंने। सबसे पहले हमने देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। फिर आगे हमने बात करी थी वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा जी ने ही सी रूट था वो ढूंढा था। और वो कब एंटर हुए थे इंडिया में? कैलिकट जो पोर्ट है वहाँ से वो एंटर हुए थे। और वो एंटर हुए थे उस जगह से, कब वो एंटर हुए थे? 22 ऑफ मई को 1498। फिर जिस तरीके से वो वहाँ से एंटर हुए थे, धीरे धीरे 100 ईयर्स ऑफ के स्पैन में उन्होंने बहुत सारे पोर्ट पे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू एंड मुंबई। तो धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे हमने देखा था कि पोर्चुगीज़ का जो रूल था वो किस तरीके से एंड पे आया। सूबेदार जो थे बंगाल के, उन्होंने कंप्लेन करी थी शाहजहां को पोर्चुगीज़ के बैड बिहेवियर के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, हुगली का जो फोर्ट है उन्होंने वो तुड़वा दिया था और उनके जो सारे शिप्स थे वो भी जलवा दिए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए थे डच। वो एंटर हुए थे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए। फिर आगे हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था इंडिया में और वो किस तरीके से एंटर हुए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश की थी 1600 सेंचुरी में। फिर उन्होंने वहाँ पे धीरे धीरे अपना मर्चेंट्स ने जो धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। और वैसे मर्चेंट्स उसमें एंटर होते थे जो कि प्रॉफिट गेन कर सके, जिन्हें प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिनके लिए। तो वैसे जो मर्चेंट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। फिर जो ब्रिटिशर्स थे उनका फर्स्ट शिप इंडिया में एंटर हुआ था। कहाँ पे? सूरत के पोर्ट पे 1608 में। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस जो शिप के कैप्टन थे वो पहले ऐसे ब्रिटिशर थे जिन्होंने इंडिया में कदम रखा था। उसके बाद वो जहांगीर से मिले थे परमिशन लेने के लिए ट्रेडिंग के लिए, बट उन्हें परमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद सर थॉमस रॉय वो इंडिया में आए थे, उन्होंने परमिशन ली और उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर भी बनाया था सूरत में। उसके बाद हम आगे अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने यहाँ तक देखा था द फ्रेंच एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664। ब्रिटिशर्स के बाद फ्रेंच एंटर हुए थे इंडिया में और उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1664 सेंचुरी में। दे एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो बनानी स्टार्ट की ये अलग अलग स्टेट्स में। द हेड ऑफ फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। उनके अंदर ऐसी लालसा थी कि वो यूरोपियन रूल को इंडिया में एक्सपांड करे, उनको बढ़ावा दे। Thus the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ था क्योंकि फ्रेंच भी उस टाइम में एंटर हुए थे इंडिया में और ब्रिटिशर्स भी उसी टाइम पे एंटर हुए थे कुछ साल पहले। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हुआ था सबसे स्ट्रांग कंपनी कौन बनेगी यूरोप की, उसके लिए। देयर वर इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स ऑफ एंड फाइनली
द ब्रिटिश एमर्ज एज द विनर्स। इन दोनों के बीच में काफ़ी बार टकरार हुआ, काफ़ी बार जो लड़ाइयाँ थी वो हुई, बट फाइनली किसकी जीत हुई? ब्रिटिशर्स की। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स तो जो थे उन दोनों के बीच में काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर टकराव होता रहता था कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा ट्रेडिंग के लिए इंडिया में, क्योंकि वो सब जो थे वो सारे ट्रेडिंग करने के लिए ही इंडिया में आए थे, जो इंडियन कमोडिटीज़ है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ये था फ्रेंच के बारे में। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब और जो फ्रेंच थे उनके बारे में भी लास्ट स्लाइड है जो वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हाउएवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पुडुचेरी, महासागर एंड चंद्रनगर। तो उन्होंने जैसे अपना कंट्रोल करना स्टार्ट किया था ट्रेडिंग के लिए, कौन से सेंटर्स पे? पुडुचेरी, म्हे एंड चंद्रनगर। ये सारे ऐसे ट्रेडिंग सेंटर्स थे जहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, बट फिर भी ब्रिटिशर्स के आगे वो नहीं टिक पाए कंपटीशन में और ब्रिटिशर्स की वहाँ पे जीत हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।